जय श्री कृष्ण सभी को। आज है मार्गशीर्ष मास का 13वां दिन और आज भी आप सुनेंगे हर रोज की तरह श्री कृष्ण की अद्भुत लीला को। हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लगभग सभी लोग श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानते ही हैं। उनकी लीलाएं इतनी अद्भुत हैं कि उन्होंने मां यशोदा को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए थे। और आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री कृष्ण और कालिया नाग की कहानी। जी हाँ, उसी कालिया नाग की कहानी जिसका घमंड भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं से चूर चूर कर दिया था और उसके फन पे नृत्य भी किया था। और आइए इस सुंदर लीला का रसपान कीजिए। यह बात तब की है जब यशोदा के लाला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर गई। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था, इसलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि गेंद मैं लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुंचे और यशोदा मैया को कन्हैया के नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गईं और फूट फूट कर रोने लगी। यह बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे पर आए, लेकिन कृष्ण अभी तक वापस नहीं आए थे और ना यमुना नदी में कोई भी हलचल दिखाई दे रही थी। वहीं यमुना नदी में कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन कृष्ण नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जबरदस्त लड़ाई हुई और कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया। कृष्ण उसके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद कृष्ण से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब कृष्ण ने उसे अपने स्थान पर जाने को कहा। कालिया ने कहा, वहां पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहां कैसे जाऊं? इस पर कृष्ण ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर हैं, उसे देखकर गरुड़ तुम्हें मारेगा नहीं। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी के बाहर ले आया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। कृष्ण को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। और ये थी श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।